कराची से अमेरिका तक सफर करने वाले होनहार बच्चे जिनकी सलाहियतें देखकर नासा वाले भी हैरान हो गए कि किस तरह अंडर डेवलप कंट्री से बच्चे डेवलप कंट्री के स्पेस कैंप तक पहुंच गए। इन बच्चों के एंटी स्लीप ग्लासेस, बर्ड फेदर और प्लास्टिक रोड जैसे हैरान कुन प्रोजेक्ट्स देखकर नासा वालों ने क्या कहा। नासा स्पेस कैंप में बच्चों ने क्या कुछ नया सीखा और इनका तजुर्बा कैसा रहा, आइए इन होनहार बच्चों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। We're here today at the Magnificent Science Center because we partnered with the Dawood Foundation to implement a very big grant to promote STEM education in the Karachi district. STEM is science, technology, engineering, and mathematics. And through this grant, 50 schools were selected and 100 teachers received specialized training for STEM education to pass on to the students in those 50 schools. मैंने पर्सनली जब मैंने अपने फादर को बताया कि हम लोग ये प्रोजेक्ट जीते, मेरे फादर ने उस वक्त मेरे को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया था। मेरे फादर समझ रहे थे कि मैं मजाक कर रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन जब मेरे फादर स्कूल में बोले मेरा बच्चा ये कह रहा है कि ये अमेरिका जाएगा, ये प्रोजेक्ट जीत चुका है, तब जाके मेरे फादर को यकीन हुआ। और अभी मेरे को खुद को भी पर्सनली मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि मैं वहाँ होकर भी आ गया, इतनी बड़ी जगह में होकर भी आ गया और वहाँ पर मेरे को इतनी नॉलेज मिली। पहले मेरे को साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब वहाँ से होकर आया हूँ जब बहुत इंटरेस्ट हो गया। और मैं खुद ही पर्सनली मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा होकर एस्ट्रोनॉट बनूं और पाकिस्तान के नाम से स्पेस में जाऊँ। वैसे वहाँ पर जितने भी बच्चे आए थे दूसरे ममालिक से, तो वहाँ पर बच्चों ने $1600 पे किए थे पर हेड, लेकिन हमारे बच्चे स्पॉन्सर्ड थे। तो जब वहाँ के टीचर्स को ये बताते थे कि ये प्रोजेक्ट बनाकर स्पॉन्सरशिप है, तो उनको बहुत प्राउड फील हुआ इन बच्चों पर कि यार एक इस ऐसे मुल्क से, एक अंडर डेवलप कंट्री से बच्चे यहाँ तक पहुँच जाएंगे एक डेवलप कंट्री के स्पेस के इदारे के अंदर। तो ये बहुत बड़ा समझे कि एक अजूबा, एक अमेजिंग चीज थी, ख्वाब था उनके लिए। जब हम क्वालिफाई हुए नासा के लिए तो सबसे पहले हम दोहा गए, वहाँ से मियामी गए, वहाँ से फिर हम एलेबामा हंटसेट पहुँच गए। वहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने खेली, जैसे कि सबसे मेरा जो पर्सनल फेवरेट था वो था मल्टी एक्सिस चेयर। उसमें इस मोशन में हमें घुमाया जाता है कि बहुत ज्यादा तेज घुमाया जाता है मगर हमें चक्कर नहीं आते। मैं खुद हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब इतना जोर से घुमाया जाए तो चक्कर किस वजह से नहीं आ रहे। और बहुत सारी चीज थी, मून वॉक, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हम चांद पे चल रहे हैं। और हमने बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड किए, हमने सन के बारे में भी सीखा, मून के बारे में सीखा, स्टार्स के बारे में सीखा। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं चाहता हूँ फ्यूचर में मैं भी पाकिस्तान को इतना अच्छा बनाऊं कि अमेरिका के सड़क बिल्कुल साफ है, ना वहाँ कोई कचरा नहीं था, वहाँ हर जगह डिसिप्लिन था। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान को भी मैं। आप लोग को पता ही होगा, ये जो ग्लासेस मैंने पहने ये वही प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से हम स्टूडेंट्स पाकिस्तानी हम नासा कैंप गए थे। तो हमने प्रोजेक्ट इसलिए बनाया था ताकि रात को ड्राइविंग करते हुए जो सो जाते हैं, हादसा का शिकार होते हैं और उनको जो चक्कर आते हैं, जो उनकी आंखें बंद होने लगती हैं, तो इन ग्लासेस में मौजूद जो सेंसर होता है वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राइवर जो सो रहा होता है आंख बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें खुल जाती हैं। और इन ग्लासेस में मजे की बात ये भी है कि इसको स्टूडेंट, सिक्योरिटी गार्ड और टीचर भी यूज कर सकते हैं। हर आम शख्स यूज कर सकता है जिसको इसकी जरूरत है। उधर जो भी स्ट्रेंजर्स आते थे हमसे पूछते थे वेयर आर यू फ्रॉम, और हम कहते थे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो बहुत ज्यादा हैरान होते थे कि पाकिस्तान से भी हमारे साथ हमारे नासा कैंप के अंदर स्टूडेंट्स आए हुए हैं। हमने उनके साथ फ्रेंडशिप की, हमने उनको गिफ्ट्स भी दिए थे और उन्होंने भी हमें रिटर्न गिफ्ट किए थे। वहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज होती है, लाइक मिशन भी होते हैं, लाइक ब्रावो मिशन, मार्स मिशन और अल्फा मिशन। ब्रावो मिशन में ये होता है कि अलग अलग प्लेनेट के जो पत्थर होते हैं, किसी पत्थर में स्क्रैच लगता है और किसी में नहीं लगता, और कुछ पत्थर मेटेलिक होते हैं और नॉन मेटेलिक। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इसकी वजह से मैग्नेटिक भी होते हैं कुछ इसमें से, और ये हम लोग ने पता किया। वहाँ पर हम लोग ने रियल रॉकेट्स देखे जो सच में मार्स पे जा चुके हैं, और वहाँ पर हम लोग एक रियल एस्ट्रोनॉट से भी मिले जिसका नाम था डॉक्टर डेरी। माय नेम इज शिमला मोहम्मद यूसुफ, आई एम फ्रॉम केमिकल्स एंड प्राइमरी स्कूल खारदा कैंपस। हमने चिकन फीडर से पेपर बनाया है और हमारा थीम है रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी। हमने सबसे पहले फीडर्स को क्लीन किया, क्लीन करने के बाद हमने ड्राई किया,
ड्राई करने के बाद हमने सॉफ्टनिंग से गुजारा, ड्राई किया और ड्राई प्रेस किया। फिर हमने हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से गुजारा, फिर हमने ड्राई किया और ड्राई प्रेस किया। हमने ब्लीचिंग की, कुकिंग की, ग्राइंडिंग की और स्क्रीनिंग की, रोलिंग की और हमारा चिकन फिदर पेपर रेडी हो गया। ये हमारा चिकन फिदर पेपर। ये पेपर हमने इससे बनाया क्योंकि इससे डिफॉरेस्टेशन भी रुक रही है और ये पेपर सस्टेनेबल भी है और ये पेपर एसिड फ्री और हाइजेनिक भी है। तो हमारे इसमें हमें ये भी कहा गया कि आपके इस प्रोजेक्ट में तो एक प्रॉब्लम है, वो क्या कि जो इन सब में है ना एक केमिकल वाला जो है ना वाटर यूज हो रहा है, तो उसका आप क्या करेंगे। तो हमने बोला कि हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि हम उसे है ना उसको भी है ना वो करेंगे, वेलोराइज करेंगे और उसको बिल्कुल क्लीन करके फिल्टराइज करके हम उसे भी यूज करेंगे दोबारा ना, मीन्स उसे भी हम यूज करेंगे बात करने के लिए, हैंड वॉश के लिए। तो जो हमारे केमिकल वाला जो पानी है वो वेस्ट नहीं होगा और इस तरह वाटर पॉल्यूशन नहीं होगी।